हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक जो स्टैंडर्ड 12 की बुक है उसका जो बी पार्ट है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट यानी आपको ये करके दिखाना है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है उसको हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं और इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। टू स्टडी द डिफरेंट एडेप्शन शोन बाय द फ्लावर ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे एक फ्लावर कितने तरह के जो एडेप्शन है वो ये करता है, शो करता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन किस तरह से होता है यहाँ पे आपको बता दिया कि एक जो पॉलिनेटर होता है, ये बर्ड हो गया, जो क्या बोलते हैं मधुमक्खी बोलते हैं हम उसको, वो क्या करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है जिसके कारण जो उस पे स्टिग्मा होते हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं और उस वही स्टिग्मा जाके वो दूसरे फ्लावर पे बैठता है। तो इसके कारण से जो पॉलिनेशन है वो होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें इसका एम दिया है टू स्टडी द डिफरेंट एडेप्शन शोन बाय द फ्लावर ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद रिक्वायरमेंट दी है हमें कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्लावर ऑफ ग्रास, मेज यानी जो मक्के की फसल होती है, सेल्विया, ओसिमम, बैर्सिका, फोरसेप्ट, हैंडलेंस, स्लाइड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो पॉलिनेशन है वो देखने के लिए और आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो फोरसेप्स जो एक नीडल की तरह होता है लेकिन दोनों साइड से आपको पकड़ने के लिए उसमें दिया रहता है, और हैंडलेंस, स्लाइड, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है और आपको ये पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमें किसके बारे में यहाँ पे पॉलिनेशन पहले देखने के लिए कहा गया है। एक तो मेज फ्लावर यानी विंड पॉलिनेशन। तो मेज फ्लावर यानी जो मक्के की फसल होती है उसमें किस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें विंड पॉलिनेशन होता है यानी हवा द्वारा उसमें पॉलिनेशन होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जो उसमें स्टिग्मा होते हैं, एंथर होते हैं, वो उड़ के दूसरे जगह जाते हैं और अपना पॉलिनेशन करते हैं हवा के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको उसका फिगर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मक्के की फसल होती है ये आपने देखा होगा गांव में, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है। फिर यहाँ पे सेल्विया, तो सेल्विया में क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो उसमें कोई जो इंसेक्ट होता है उसके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। वो वहाँ पे जाके नेक्टर पे बैठता है, नेक्टर से जो शहद हो कुछ भी हो इकट्ठा करता है और जाके वहीं से दूसरे फ्लावर पे बैठता है जिसके कारण जो पॉलिनेशन है वो होता रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में, सेल्विया के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं उसका ये भी देख लेते हैं, पॉलिनेशन बाय द लीवर मैकेनिज्म इन द सेल्विया फ्लावर। तो किस तरह से जो सेल्विया में ये होता है, पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे आपको एक जो मधुमक्खी है, हनी बी, ये आपको दिख रही है। तो ये एक फ्लावर से जो नेक्टर है वो इकट्ठा करती है और सेम वही दूसरे फ्लावर पे जाती है। तो उसके जो स्टिंग होते हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ें उस पर चिपक जाती है, ठीक है। तो इसके कारण वही चीज़ वापस जाके वो दूसरे पे बैठती है जिसके कारण जो उसके पोलन ग्रेन होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं और उसमें पॉलिनेशन होते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोटो ऑफ पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन का एक फिगर हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो किस तरह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब मधुमक्खी बैठती है और वहाँ से उड़ती है तो उसके ऊपर कुछ पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पोलन ग्रेन स्टिक हो गया है और सेम वही जब दूसरे पे जाती है, दूसरे फ्लावर पे, तो वहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो जाके स्टिग्मा पे लगते हैं और वहाँ से जो पॉलिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और एक नया फ्लावर आता है। और यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बाय द वेरियस पॉलिनेशन एजेंट। तो पॉलिनेशन एजेंट एक तो विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो फ्लावर होते हैं वो खुद से ही पॉलिनेट होते हैं और जो खुद का ही एक फ्लावर फॉर्म करते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ये डिफरेंट मतलब एजेंट होते हैं उनके द्वारा होता है। वो तो बर्ड हो सकते हैं या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर जो विंड है उसके द्वारा ही ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
गिव रीजन एज टू वाई टू द मेज एज वेल एज द सेल्विया प्लांट शो द क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो मेज का प्लांट है और सेल्विया का प्लांट है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज इट द मेज इट हैज द एडेप्शन फॉर द एम्फोटेरिकली एंड इज द सेल्विया इट हैज द एडॉप्शन फॉर द एंटोमॉर्फली। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक तो मेज प्लांट के बारे में बताया है और एक सेल्विया प्लांट के बारे में बताया है। तो दोनों में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किस में ज़्यादा अच्छा होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ ए ऑटोगैमी एंड द एलोगैमी एंड द गैटेनोगैमी। तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। और फिफ्थ क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज द प्री रिक्वायर फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट, एक्सप्लेन कमेंट। तो जो पॉलिनेशन होता है वो प्री रिक्विजिट्स फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट, तो वो किस तरह से जो फर्टिलाइजेशन है उसमें प्री रिक्वेस्टिंग होता है पॉलिनेशन, ये आप फ्लावर में यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या होता है पॉलिनेशन इंश्योर द मूवमेंट ऑफ गैमेट्स इन द अदरवाइज प्लांट ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स टेक प्लेस ऑफन इन द सम स्पेसीज एंड द रोल इन द डिफरेंट स्पेसीज, देयरफॉर द पॉलिनेशन इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्रीक्वेंसिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन आंसर है ये भी डिस्कस कर लिए। और आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, एडेप्शन किस तरह से उसमें होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।